नौ के इंतजार में खड़ा होना पड़ता है और भूख भी लगता है, तो यहाँ खाने का कुछ। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज 18। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं खगड़िया जिले के चौथम प्रखंड के नवादा घाट पर। जी हां, आपको बता दें कि यह नवादा घाट, जहां की बागमती नदी के ऊपर नवनिर्मित पुल का निर्माण हो रहा है, जहां से कि लगभग 4 पंचायतों के लोग जुड़ते हैं, उसी नवनिर्मित पुल पर इस वक्त हम खड़े हैं। यहाँ आपको तस्वीर भी हम आपको सीधा दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने इस नवनिर्मित पुल को लेकर सवालिया निशान खड़ा किया है। हम लोग पूरे वासी, लोकल क्षेत्रीय वासी जो भी है, डीएम साहब को एक पिटीशन दिए। डीएम साहब को बोले, श्रीमान अपने अध्यक्षता में एक कमेटी गठन करा करके इसका जांच करवाइए, नहीं तो हो सकता है आगे 1700 करोड़ गया ना परबत्ता वाले, सुल्तानगंज वाले, यहाँ वही हाल इसमें भी होगा। आप जाके सर देख लीजिए कि सरिया पूरे डैमेज दे रहा है। सीमेंट भी घटिया किस्म का, जो सबसे कम दाम का होता है वो देता है। एक भी बोर्ड संवेदक द्वारा कहीं ये भी नहीं लगाया हुआ है कि कौन जेई है, कौन संवेदक है, कौन कॉन्ट्रैक्टर है। बोर्ड भी लगाना चाहिए, इसको बोर्ड भी नहीं लगाया है। 6 महीना 7 महीना होता है, तब कभी एक बार मतलब 1-2 मजदूर आता है और उसके बाद देख रहे हैं काम चला जाता है। साफ तौर पर कहें तो लापरवाही इतना बढ़ती जा रही है संवेदक के द्वारा, और संवेदक से कोई अगर बात वार्तालाप संवाद करने की कोशिश करते हैं तो अनसुना कर देता है। अगर ऐसा बयान दे रहे हैं, हो सकता है कल के दिन संवेदक द्वारा मेरे ऊपर FIR भी करवा के अंदर रंगदारी केस कर सकता है। कौन है संवेदक? संवेदक कोई दुकानिया है। बोर्ड लगाएगा सर, हम लोग कैसे पता चलेगा? जब तक बोर्ड नहीं लगाएगा तब तक हम लोग को तो पता नहीं चलेगा कौन संवेदक है, कौन जेई है। कोई SDO, कोई पदाधिकारी यहाँ आते कभी घूर के देखने के लिए नहीं आते हैं। तो इसमें क्या कहना है आपको? जो है हम कहना चाह रहे हैं कि पथ मंत्री माननीय तेजस्वी यादव को कहना चाह रहे हैं कि इसको देखरेख कीजिए, बनवाइए। जो भी प्रतिनिधि है इस पे ध्यान दीजिए कि हम 4 पंचायत के जनता, ये पब्लिक त्राहिमाम है। कभी कभी ऐसा होता है कि डिलीवरी पेशेंट आ जाती है तो नाव के अभाव में यहाँ डेथ कर जाती है। विद्यार्थी जो बच्ची छोटी छोटी बच्ची है, पढ़ने जाती है तो 1-1 घंटा इंतजार करना पड़ता है, भूखे प्यासे। परीक्षा समय समय पे पड़ता है। तो मेरे क्षेत्र की बच्ची हो, लड़का हो, परीक्षा छूट जाता है। यही सब कष्ट होता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नवीन पासवान हुआ। तो इसको लेकर क्या कहना चाहिए जिलाधिकारी महोदय से? क्या कहिए? जिला के पदाधिकारी महोदय को पिटीशन दे दिए कि अगर इस पे अविलंब कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग पूरे क्षेत्र के वासी आमरण धरना पे बैठेंगे। बहुत जल्द बैठने जा रहे हैं। 3 दिन हो गए, 10 तारीख को दे दिए, डीएम साहब को विज्ञापन दिए, पिटीशन के माध्यम से जानकारी दिए। अगर इस पे डीएम साहब, SDO साहब, कोई जिला के बढ़िया पदाधिकारी अगर नहीं सुनते हैं तो इस पे हम तीनों पंचायत के हजारों की संख्या में आमरण अनशन करेंगे। इस पे कोमल कुमारी। घर कहाँ है? खरेता। किस क्लास में पढ़ते हैं? 9th। अभी कहाँ जाते हैं? नाव टप करके स्कूल। नदी पर। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? शिवाधीन। क्या लगता है ये जो पुल बन रहा है, ये धीमी गति से बन रहा है? हाँ, कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी। क्या क्या परेशानी होती है? धूप में हम लोग को नाव के इंतजार में खड़ा होना पड़ता है और भूख भी लगता है, तो यहाँ खाने का कुछ। क्या समस्या है? समस्या तो यही पुल लेकर के समस्या। नवीन जी जो बोले वही हमारा भी कहना है कि जंग लगा हुआ सरिया दे रहा है, जमा हुआ सीमेंट दे रहा है, कंक्रीट अच्छा नहीं क्वालिटी का है, बालू गर्दा वाला बालू दे रहा है समय पर। हाँ, गर्दा वाला बालू दे रहा है, गर्दा मिला हुआ बालू है, लोकल बालू भी मिला करके दे रहा है। समय पर काम नहीं होता है, 2-4 मजदूर लगा देता है। हम लोग जब कहते हैं, यहाँ जो स्टाफ रहता है, मैनेजर है कि मुंशी है, हमको तो सही पता नहीं है कि कौन ठेकेदार है, कौन मैनेजर है। हम लोग कहते हैं तो वो लोग कभी कहता है 24 में बनेगा, कभी कहता है 25 में बनेगा। कोई अस्थायी समस्या का समाधान नहीं है आज तक। बोर्ड भी इसलिए मेरा कहना है डीएम साहब को कि इस पर अविलंब ध्यान दे करके संवेदक के ऊपर कड़ाई से काम करवा करके सही समय पर पुल का मैंने बनाने का आदेश प्रदान करे। मतलब कहने का ये है कि ये जो पुल निर्माण हो रहा है गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहा है। गुणवत्तापूर्ण तो साफ ही नहीं हो रहा है। इसमें टोटल घटिया किस्म का छड़ लगा रहा है, बालू लगा रहा है, सीमेंट लगा रहा है। जमा हुआ सीमेंट देखते हैं कभी करेसर में फोड़ करके उसमें दे रहा है।
जमा हुआ सीमेंट को जमा हुआ जमा सीमेंट हुआ करेसर सीमेंट में फोड़ करके दे रहा है। अब कितना मात्रा में दे रहा है ये भी पता नहीं है हम लोग को। अच्छा, इस कितना पुल देना के चाहिए? बन जाने से क्या लगता है कि इस पुल के बन जाने से 4 पंचायत के लोग का समस्या का समाधान होगा। नवीन जी जो बोले कि ड्राइवरी पेशेंट कभी कभी माने पानी के टाइम में ड्राइवरी पेशेंट आ जाता है, नाव नहीं रहता है तो पेशेंट यहीं दम तोड़ देता है। परीक्षा में विद्यार्थी परीक्षा छूट जाता है, कभी सही समय पर क्लास नहीं कर पाता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृष्णकांत पासवान, ठुट्ठी पंचायत 11 नंबर वार्ड, स्थानीय निवासी। स्थानीय निवासी। स्थानीय लोगों ने यह कहा है कि अगर यह पुल का निर्माण जल्द ही समय पर हो जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो 4 पंचायतों के लोग हैं, जो आबादी है, कहीं ना कहीं उन्हें आने जाने में सहूलियत मिलेगी। वहीं इस पुल के निर्माण नहीं होने से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस नवनिर्मित पुल को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस पुल का निर्माण कितना जल्दी होना चाहिए और जो समय निर्धारित है उस समय पर निर्धारित होना, उस समय पर जो है पुल का निर्माण होना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।